शक के दायरे में आई पलसाना की सरस डेयरी। सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र की सरस डेयरी में जयपुर डेयरी से आए घी को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेयरी चेयरमैन जीताराम मील ने जयपुर से आए नियर एक्सपायरी डेट के घी को लेकर विरोध जताया था। हालांकि सोमवार को ट्रक में रखे घी को डेयरी में खाली करवा दिया गया है, लेकिन इसके बाद चेयरमैन ने डेयरी के स्टॉक में पड़े खुद के घी की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए और सीकर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाए और जयपुर से आए और डेयरी के स्टॉक में पड़े घी के नमूने जांच के लिए भिजवाए हैं। घी की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों का जवाब तो नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन से डेयरी में घी को लेकर विवाद उपजा है, उसने एमडी उमाशंकर चौधरी और चेयरमैन के बीच अंदर खानेपन पे विवाद की पोल खोलकर रख दी है। इधर विवाद के दौरान चेयरमैन और एमडी ने लोगों के बीच पद छोड़ने तक की धमकियां दे डाली। ऐसे में जांच रिपोर्ट आने के बाद घी पर उठे सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच पनपा विवाद किसी नतीजे पर पहुंचेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सरस डेयरी पलसाना के एमडी उमाशंकर चौधरी ने कहा कि डेयरी में बैच नंबर के अनुसार ही घी का भंडारण किया जाता है और जब भी डेयरी से घी बाहर निकलता है तब बैच नंबर, तारीख सब लगाकर ही भेजते हैं। हम कहीं गड़बड़ी करते तो वर्तमान में फरवरी की पैकिंग का घी थोड़े बेचते, जुलाई अगस्त महीने की पैकिंग का घी बेच रहे होते। ऐसे में गुणवत्ता और पैकिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। साथ ही जयपुर से आरसीडीएफ के निर्देश के अनुसार ही घी आया है और आगामी सीजन को देखते हुए ये कोई ज्यादा नहीं है। ऐसे में इसको लेकर विवाद जैसी कोई बात नहीं है। और वही सरस डेयरी पलसाना के चेयरमैन जीताराम मील ने कहा कि डेयरी में पहले भी घी आया था, तब मुझे भरोसे में रखकर घी मंगवाया गया था। उसी समय कहा गया कि घी को रिप्रोसेस करवा कर वापस से भेज देंगे। अब फिर से घी आया है तो इसका विरोध किया है। विरोध इसलिए है कि डेयरी के पास पहले से ही खुद का पर्याप्त स्टॉक पड़ा है, इसके बावजूद दूसरी डेयरी का घी थोप दिया। क्वालिटी के नॉर्म्स के हिसाब से, मानकों के हिसाब से कार्य करते हैं। हाँ सर, जो भी ये मामला चल रहा है, एक तो बाहर का घी बता रहे हैं जी, और दूसरा है कि पीपो पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है आपकी डेयरी के अंदर, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? जो भी पीपों में जिस डेट में बना है उसकी रिपोर्ट अपने संघ में तैयार है, आरसीडीएफ भी गई है। किस डेट में कितना घी बना है, ये ऐसा नहीं कि ओनली सरस सीकर का, ये सारी डेयरियों का है, जिससे हेडक्वार्टर पर भी सूचना रहती है कि कितना कब प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कब सेल हो रहा है, सारी डिटेल पता रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जो भी अदर यूनियन से आया है वो व्यापार ट्रेड पॉलिसी है, उसके हिसाब से आया है। इसमें इंटर यूनियन सारे यूनियनों में व्यापार चलता है। किसी को अब जयपुर से हम मक्खन भी ले रहे हैं, मक्खन की टिकिया भी मंगाते हैं, पनीर भी मंगाते हैं, अदर प्रोडक्ट टेट्रा पैक भी मंगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपस में सारी यूनियनें व्यापार करती हैं और व्यापार के साथ में व्यापार का मामला अलग है। दूसरा मामला ये है कि टिन पैक होते ही उस पर डेट अंकित हो जाती है, लेकिन उस टिन पे, किसी पे टिन पे भी डेट नहीं है अभी तक मैन्युफैक्चरिंग की। अभी अब फिलहाल शायद ये, या आप पैकिंग मतलब पहले नहीं था, मैंने आके इस व्यवस्था को सुधरवाया है। डेट ऑफ पैकिंग आने लगी उन टीनों पे, सैंपल भी कैरी करते हैं, सारी नॉर्म्स के हिसाब से सैंपल रखा जाता है। ऐसा भी है कि मार्केट में घी जाने के बाद भी सैंपल कैरी करके रखा जाता है और वो 6 महीने तक हमारे पास नहीं। अभी ये आपके पास पूरे गोडाउन भरे पड़े हैं, मे भी ये पहले का हो सकता है, बट अपने पास रिकॉर्ड है कि किस जगह कौन सी डेट ऑफ पैकिंग का माल रखा है और क्या, मतलब पूरा और भर उसमें रखा अभी है। कुछ जगह और कितना माल है जो बिना मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग डेट चीज के तो लिखा मैं हुआ है? डिटेल आपको अभी नहीं ऑलमोस्ट लगभग आंकड़ा बता सकते हो? नहीं चीज ये बता सकते। लगभग 4 से 5 गोडाउन भरे पड़े हैं और उनमें ओके, किसी में भी थैंक यू। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, थैंक यू। किसी में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सैंपल प्रोडक्शन टाइम पे रख ली जाती है ना, पैक कर। नहीं, बाहर रसद विभाग की सैंपलिंग हुई है अभी अभी आज ही हुई है आपके सामने। आज तो हमने फोन किया ना। नहीं, आप सैंपलिंग के लिए 5 to 6 मंथ पहले हुई होगी मुझसे। चेयरमैन साहब यही है, आप यहाँ पे आओ। आप पे आरोप लास्ट टाइम रसद विभाग की सैंपलिंग कब हुई थी? कि ये मतलब अपनी पूरी दादागिरी से काम चेयरमैन साहब, हमारे साथ में कोई आपको 2 साल हो गए, नहीं सैंपलिंग नहीं, हुई अभी अभी तक कल तक तो चेयरमैन साहब से बॉन्डिंग थी, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी चेयरमैन साहब की। ये आपके मिलके पास में आराम से खड़े हैं। काम कर रहे थे। अभी ये जयपुर डेयरी से हेडक्वार्टर की तरफ से नॉर्म्स के हिसाब से एक बार आ गया हूँ, जी अलॉटमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत चेयरमैन साहब आपको पता है कि पीपो पे मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित की गई है कि नहीं की गई है, उसका पता था पहले से आपको? मेरे को कुछ पता नहीं इस बारे में। हम्म। मैंने तो आज जब देखा है गोदाम खुला के, तब पता चला है कि कर्मचारी यहाँ कुछ काम नहीं करते। क्यों नहीं है? पीपा पैक होते ही उसके ऊपर तारीख और
वो डल जानी चाहिए और बाद में ही बेच नंबर तारीख डल के पीपा गोदाम के अंदर होना चाहिए। यदि ये काम सही होता तो मैं किसी प्रकार से आज तक प्रशासनिक कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं की है। प्रशासन अपने हिसाब से करता है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। लेकिन मेरे को गड़बड़ी दिखी तो गड़बड़ी में गिटूंगा नहीं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं इसको पेट में नहीं गिटूंगा। ये कर्मचारी गिट सकते हैं, ये किसान का खून चूस रहे हैं। मेरा इन पे आरोप है कि ये कार्य नहीं करके और इस तरह की गतिविधि चोरी की मंशा से चला रहे हैं। इनके पास न तो कोई कुछ है न कोई और। कितो माल बिना मतलब डेट का है, अब कोई पीपा पर लिखेड़ी को मैं कुछ नहीं बता सकता इस मामले में। इस मामले में एमडी साहब से लगभग गोडाउन जगह बरेड़ा है, लगभग 4-5 गोडाउन है। तो लगभग कागज में बता रखा है, कागज में बता रखा है 200 गोडाउन है कितना, 200 से 250 मेट्रिक टन घी हमारी सीकर डेयरी का बता रखा है। 200 से 250 मेट्रिक टन सीकर डेयरी को, सीकर डेयरी का बता रखा है। और बिग ऊपर कोई डेट को नहीं, बिग ऊपर कोई अब डेट है कि नहीं है पूरे की नहीं मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो जितना मैंने देखा है उसके ऊपर कोई डेट नहीं है और मैं इससे संतुष्ट भी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, किसी के दबाव में काम नहीं करता हूँ। कि चेयरमैन इस तरीके से हमें गलत हैंडल कर रहा है या हमें हमारे ऊपर कोई दबाव बना रहा है। हमारे ऊपर यदि कोई किसी प्रकार से चेयरमैन पे ये दब्बा है, 1 लाख नाम के लिए बोर्ड है ना पूरा। हाँ पूरा बोर्ड बनाया है, तो मैं पूरा बोर्ड मेरे सामने भाई बोर्ड को के बोर्ड कौन कौन से मेंबर हैं? मेंबर ये सारे बोर्ड के मेंबर है। XYZ मेंबर आए थे सुबह। संतुष्ट नहीं है कामकाज से? नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन इस डेयरी की नींव यहाँ रखी गई थी, हाँ आसपास के लोगों में बहुत बड़ी खुशी की लहर थी कि ये काश्तकार के लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि काश्तकार के डेवलपमेंट के लिए डेयरी बहुत ज़रूरी है और वास्तव में जिनका फ़ायदा इस डेयरी का होता है तो काश्तकार को होता है। खुशी भी थी, लेकिन जब 2 साल से हम देख रहे हैं धीरे धीरे जब परत आगे परत जा रही है तो इस डेयरी में इतना भ्रष्टाचार हो चुका। मैं आपको पूरी बात बताने से पहले एक बात सोच रहा हूँ कि जब डेयरियाँ नहीं थी तब भी काश्तकार के जीवन में पशुधन जरूरी, मतलब पशुधन का काश्तकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी था। और घी उस टाइम में भी बिकता था, घी में मिलावटें उस टाइम में भी होती थी। जब कोई आदमी कहता था ये आज तो सैंपल वगैरह चेक करते हैं, उस टाइम में साधन नहीं थे, कोई कहता कि यार घी का 100 का इन्हें चेक करा, बूढ़िया देख रही बता देता नहीं बूढ़िया कहता कि यार घी का देख से ये धनी ने देख लो जी उनको धनी है भी उनको ही घी है। और वास्तव में निकल तो वो धनी हो भी उनको घी निकल तो सरस डेयरी को एक ये उनको ब्रांड है कि इका नाव सु पूरा स्टेट के माई बिके और भी में आ गड़बड़ निकले। एक बात सोचो कि पूरा स्टेट में प्रसिद्ध हुआ में कतो टाइम लगे हो वे भी कोई एमडी आ वे भी कोई जनप्रतिनिधि आ जो पूरा स्टेट में 1 नंबर पर सरस आई। आज 1 मिनट में रोड़ा रहा तो इसकी सफाई देवा में बड़ो टाइम लग। एमडी साहब तो कहे नहीं तो ट्रांसफर जैसे नहीं एमडी साहब का तो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ एमडी साहब पहले भी गए आगे भी जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, लेकिन ये साख गिर जाएगी ना तो ये साख कहाँ से आएगी? ये साख काश्तकारों ने बनाई है, जनप्रतिनिधियों ने बनाई है, एमडी साहब ने नहीं बनाई। एमडी साहब तो कहीं से भी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हम लोग इस डेयरी से जुड़े हुए हैं ये यहीं के रहने वाले हैं। साख तो हमारी खराब हो रही है और एक भ्रष्टाचार नहीं, मिलावट का यहाँ है, रिकॉर्ड का यहाँ है, हर चीज़ में है। स्टोरेज के भी कुछ नियम होते होंगे कि स्टोरेज कैसे करना है वहाँ पे क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार में ये हर चीज़ में ये कह रहे हैं, प्रशासन बता सकता नहीं प्रशासन हमारे सामने ये बता रहा था कि हमने वो लेबल तो इसलिए नहीं लगाया कि रिकॉर्ड में है, लगा देंगे। तो रिकॉर्ड संधारण होता है उस दिन लेबल क्यों नहीं लगता? आज तो हम रिकॉर्ड में तो लिख रहे हैं, पीपे यहाँ रखे हैं, हो सकता है 2 साल बाद में बिकेंगे तो उस दिन का हो जाएगा। दूसरी बात ये हमें सोचना क्यों पड़ा, काश्तकार का दूध लेना बंद कर दिया यहाँ से। हमारे पास दूध खूब आ रहा है तो भैया आप घी बना रहे हो, पाउडर बना रहे हो, बनाओ, तो ये कहते हैं कि बिक नहीं रहा है।
पाउडर का स्टॉक पड़ा है, घी का स्टॉक पड़ा है। जब स्टॉक हमारे पास पड़ा है तो बाहर से मंगाने की क्या जरूरत पड़ेगी। सही बात। और फिर भी ये कह रहे हैं कि व्यापार में ऐसा होता है। मानता हूँ, संघ है, संघ के नियम भी होते हैं। मंगा लिया होगा, यदि मंगा लिया और वो मानक पूरा करता है तो डिब्बे चेंज करने की नौबत कहाँ आ गई। उसी डिब्बे में बेच दो ना। यदि बहादुरगढ़ का है, जयपुर का है, भरतपुर का है, उस नाम से बिकेगा तो हमारा सीकर तो बदनाम नहीं होगा ना। अब इसने पीपे चेंज कर लिए, नाम सिकर का हो और वो गया। बिकेगा और पकड़ा भी जाएगा तो उस पर लेबल तो सीकर का है। मलाई भरतपुर में खा रहे हैं, बहादुरगढ़ में खा रहे हैं, और बदनामी सीकर के काश्तकार भुगत रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो जिसने किया है वो भरेगा। एमडी साहब, यदि संघ के नियम है तो खूब मंगाएं, खूब बेचें, लेकिन लेबल हमारा सीकर का नहीं होना चाहिए। जहाँ से बनता है उसी लेवल से बिकना चाहिए। संचालक मंडल को चुनी हुई, मैंने चुनने के 1 महीने बाद इस डेयरी में 3.16 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। वो जांचें पेंडिंग चल रही है। मैंने चेयरमैन बनते ही इस डेयरी में डेली का 50,000 का गबन हो रहा था, उसको रोका है, उसको पकड़ा है, और उसके बाद में 4 एमडी बदले गए हैं। जो एमडी आता है, ये पूरा संचालक मंडल खड़ा है, जो एमडी आता है ये कहता है कि साहब मैं तो सक्षम नहीं इनके ऊपर कार्रवाई करने। तो क्या ये संचालक चेयरमैन मंडल? साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इस डेयरी के मालिक हैं, हाँ, और डेयरी के नहीं हमारे भी मालिक हैं। हाँ, हम जो भी काम होगा तो आपको कहेंगे। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी डेयरी में कौन से विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आप मिलावट पे नहीं, ठेके में भ्रष्टाचार है, परिवहन का ठेका होता है उसमें भ्रष्टाचार है, बूथ देने में भ्रष्टाचार है। मतलब इस कदर भ्रष्टाचार पनप चुका है कि इस डेयरी के रग रग में हो गया, और काश्तकारों का जो सपना था ना उस पर पानी फिर गया। एमडी कहीं से भी आ जाएगा। आप मेंबर हैं? कहीं पोस्ट पर होते हैं सरस डेयरी कमाई डायरेक्टर हो, और थाने भी कौन पता के कदा सील लगी कद कहीं हुई। सुबह मैंने चेक किया था तब नहीं थी, और अभी लगी हुई है। अच्छा, डायरेक्टर ने भी कौन पता के लाग रही है, कहीं हो रही हो कहीं को नहीं हो रही हो। और थे मामला आवाज उठाई बिग बाद में आ रहे कोई को चिपवाया, और बे भी आगे आगे वाली लाइन गए पीछे को नहीं। और सुबह आए तब यहाँ मोहर पड़ी थी, यहाँ मोहर पड़ी थी, यहाँ कार्टून पड़े थे। अभी एक मोहर नहीं है यहाँ, कार्टून नहीं है। जो माल है 120